खा ले बहू, तेरे लिए कौन सा खेत बिक जाएगा। अरे बहू, इतनी भी क्या भूख लगी है, पहले सबको परोस, फिर खुद खाना। सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा। सुनीता सुबह 4 बजे से जागी हुई थी। घर में देवर के लड़के का मुंडन था। 50 से ज्यादा मेहमान आने वाले थे। वह अकेली रसोई में लगी थी। पूड़ियां तलते तलते हाथ जल गए थे। कढ़ाई के धुएं से आंखें लाल हो गई थी। लेकिन किसी को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था। दोपहर के 2 बज गए। मेहमान खा चुके थे। घर वाले भी खा चुके थे। अब जाकर सुनीता रसोई के कोने में बैठी और अपनी थाली लगाने लगी। थाली में 2 सूखी पूड़ियां और थोड़ी सी आलू की सब्जी बची थी। तभी उसकी सास अंदर आ गई। बस इतना ही बचा है। जी माँ जी। अच्छा है, ज्यादा खाने से काम करने में आलस आता है। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, आंखें झुकाकर खाने लगी। तभी बाहर से उसकी ननद की आवाज आई। मम्मी, मिठाई खत्म हो गई। सावित्री देवी तुरंत बोली, रुको, बहू की थाली में एक गुलाब जामुन रखा है, वहीं ले लो। सुनीता का हाथ वहीं रुक गया। सुबह से उसने मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। वह कुछ कह न पाती। इससे पहले ननद आई और उसकी थाली से गुलाब जामुन उठाकर ले गई। कमरे में बैठे लोग हंस रहे थे। कोई बोला, अरे भाभी तो डाइटिंग कर रही है। दूसरा बोला, बहुओं को ज्यादा खाने की क्या जरूरत। सब हंस पड़े। सुनीता भी मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। रात को जब सब सो गए तो सुनीता को तेज बुखार आ गया। शरीर जवाब दे चुका था। लेकिन सुबह फिर वही हुआ। बहू उठ, मेहमानों की चाय बनानी है। वह कांपते हुए उठी और रसोई में चली गई। तभी दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। घर वाले चौंक गए। गाड़ी से 2 लोग उतरे। उनके हाथ में फाइलें थी। क्या यही सावित्री देवी का घर है। हाँ, लेकिन आप कौन। हम जिला महिला सम्मान समिति से आए हैं। पूरा घर हैरान। महिला सम्मान समिति। जी, इस साल जिले की जिस महिला ने सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा की है, उसे सम्मानित किया जाएगा। सावित्री देवी तुरंत मुस्कुरा उठी। उन्हें लगा शायद उनका नाम होगा। उन्होंने साड़ी का पल्लू ठीक किया। जी बताइए। अधिकारी बोले, हम सुनीता जी से मिलने आए हैं। सन्नाटा। पूरा घर एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। पता चला कि पिछले 5 साल से सुनीता गांव की गरीब लड़कियों की फीस भर रही थी। विधवा महिलाओं की मदद कर रही थी। अपनी सिलाई की कमाई से जरूरतमंदों का इलाज करवा रही थी। लेकिन उसने कभी घर में किसी को नहीं बताया।
यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं। समिति ने बताया कि पूरे जिले में उसके काम की चर्चा है और आज उसे सम्मानित करने आए हैं। तभी अधिकारी ने एक सवाल पूछा, सुनीता जी कहाँ हैं? सावित्री देवी ने इधर उधर देखा। तब किसी ने बताया, रसोई में है। सब रसोई की तरफ दौड़े। वहां जो दृश्य था उसने सबको हिला दिया। सुनीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सुबह से बुखार में काम कर रही थी और उसके पास रखी प्लेट में रात की बची हुई सूखी रोटी पड़ी थी। अधिकारी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से पूछा, यही है वो महिला जिनका सम्मान होना है? किसी के पास जवाब नहीं था। सावित्री देवी की नजर उस सूखी रोटी पर पड़ी। उन्हें अचानक याद आया, कल उसी बहू की थाली से उन्होंने गुलाब जामुन उठवाया था। कल उसी बहू को उन्होंने कहा था, ज्यादा खाने से आलस आता है। और आज पूरा जिला उसी बहू को सम्मान देने आया था। कुछ दिनों बाद सम्मान समारोह हुआ। मंच पर सुनीता को बुलाया गया। उससे पूछा गया, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? पूरा परिवार सामने बैठा था। सबको लगा वह पति या सास का नाम लेगी, लेकिन सुनीता मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी सफलता का श्रेय भूख को देना चाहती हूं। सब चौंक गए। भूख को? हाँ, क्योंकि जब जब मेरी थाली से निवाला छीना गया, तब तब मुझे उन लोगों की भूख याद आई जिनके पास थाली ही नहीं थी। इसलिए मैंने तय किया कि अगर मेरे हिस्से का खाना कम है तो कम से कम किसी और का हिस्सा पूरा होना चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और पहली पंक्ति में बैठी सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस दिन उन्हें समझ आया, बहू की थाली से निवाला छीनकर कोई घर बड़ा नहीं होता, लेकिन बहू का सम्मान करके पूरा परिवार बड़ा जरूर हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।